दोस्तों आज तारीख है 6 जनवरी। इसी के साथ दिन है शुक्रवार। तो जानते हैं आज के देश विदेश के मुख्य समाचार। नए साल के बाद से पूरा उत्तर भारत ठंड की गिरफ्त में है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे का सितम जारी है। वहीं दिल्ली में कोहरे से राहत है, लेकिन तापमान नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है और शीतलहर का कहर जारी है। इसके साथ ही कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज यानी 6 जनवरी को शीतलहर का कहर जारी है। वहीं आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों तक 3 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस का टॉर्चर झेलने वाली है। IMD के मुताबिक 5 से 7 दिनों तक यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके साथ ही कुछ दिनों तक दिल्ली शहर में शीतलहर का प्रकोप रहने वाला है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। इस 20 कंपनियों के कुल 2000 जवानों को जम्मू के राजौरी और पूंछ में तैनात किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने यह फैसला जम्मू में नए साल के पहले दिन हुई टारगेट किलिंग के बाद किया है। आतंकवादियों ने 1 जनवरी को राजौरी के डांगरी गाँव में लोगों को घरों में से बाहर निकाला और आधार कार्ड चेक किए। इसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 4 लोग मारे गए थे। जिन 3 घरों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की थी, उन्हीं में एक घर में अगले दिन IMD ब्लास्ट हुआ, जिनमें 2 बच्चियों की मौत हो गई। मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है। सुल्तानपुरी पुलिस फिलहाल घटना की कड़ियां जुटने में जुटी हुई है। इसी के तहत पुलिस ने अंजलि के वजन के बराबर पुतले को कार से बांधकर रूट में घसीटा। फिलहाल इस पूरे कवायद की वीडियोग्राफी कराई गई। जांच से पुलिस जुड़ी अधिकारी ने बताया कि करीब 53 kg वजन के पुतले को बांधकर चलाया गया था। इसमें यह देखा गया कि कार की अधिकतम रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रह गई। दरअसल खराब रास्ते और पहिए के फंसे होने की वजह से ऐसा हुआ। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह स्पष्ट है कि पूरे रूट पर लाश कार के नीचे फंसी हुई थी। यह कैसे फंसी थी, इसके लिए जांच के लिए IFCL कर रही है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीत सत्र का पहला दिन बुधवार को धर्मशाला के तपोवन विधानसभा भवन में हंगामेदार रहा। संस्थानों की डिनोटिफाई करने के विरोध में विपक्षी भाजपा विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन को वॉकआउट कर दिया। नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लेने के पहले ही हंगामा करने लगे। हंगामा शांत होते ही शपथ समारोह हुआ। इसके बाद विपक्ष फिर आक्रामक हो गए। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 करोड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश को लेकर चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ रेलवे की भूमि पर बने 4000 घरों में रह रहे लोगों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। उन्होंने अधिकारियों से तोड़फोड़ जारी नहीं रखने की प्रार्थना की है। हल्द्वानी में घरों के अलावा लगभग आधे परिवार भूमि के पट्टे का दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर है। इसके अलावा 10 को पहले बनी दुकानें भी हैं। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की हालत से हर कोई वाकिफ है। कैसे सोने की लंका देखते ही देखते कंगाल हो गई। कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान में, जहां आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि शादी बाजार हॉल बंद जल्द होने की नौबत आ गई है। यही नहीं, देश में LPG गैस प्लास्टिक की थैली में लाई जा रही है। जहां एक और श्रीलंका चीन के कर्ज तले दबकर कंगाली के कगार पर आ पहुंचा, वहीं पाकिस्तान पर भी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती जा रही है। डॉन के मुताबिक मार्च 2022 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज लगभग 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो चुका था। इसमें सबसे ज़्यादा लेनदारी इमरान खान के कार्यालय में रही थी। उन्होंने 3 ही साल में अपनी जनता पर रोज लगभग 1400 करोड़ रुपए का कर्ज डाला। कुल मिलाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर में है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के परीक्षा पेपर लीक मामले में बुधवार को राजधानी पटना में सही पाली परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभ्यर्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद से माहौल तनावपूर्ण है। बता दें कि 23 दिसंबर को आयोजित BSSC परीक्षा के पहले शिफ्ट का पेपर आउट होने के बाद छात्र लगातार सही पाली की परीक्षा रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। घटना को लेकर पटना के विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी MS खान ने बताया कि छात्रों ने हिंसा और तोड़फोड़ शुरू कर दी है और इसे नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया जाए। कुछ को गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सैनिक स्कूल में 6ठी से 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा AISSEE
के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 8 जनवरी 2023 को होगी। जिन स्टूडेंट ने आवेदन किया है वो अपनी एडमिट कार्ड aissee.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की गई है। स्टूडेंट के जरिए जान सकते हैं कि एग्जाम उनके किस शहर व किस जिले में है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी। छठी कक्षा में प्रवेश के लिए 150 मिनट और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 180 मिनट की परीक्षा ली जाएगी। छठी कक्षा में परीक्षा 2 से 4:30 बजे तक और 9वीं कक्षा की परीक्षा 2 से 5 बजे तक आयोजित होगी। छठी कक्षा में भाषा, गणित, इंटेलिजेंस, सामान्य ज्ञान और 9वीं कक्षा में गणित, इंटेलिजेंस और अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। छठी में 300 और 9वीं में 400 अंकों की परीक्षा होगी। बिहार में महागठबंधन सरकार का सबसे खुला अंदरूनी विवाद बन चुके आरजेडी विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह के बेटे सुधाकर सिंह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह कहा के बाद भी कोई अगर नीतीश कुमार या महागठबंधन सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो वो बीजेपी के एजेंट पर चल रहा है। सुधाकर सिंह के तेवर नरम नहीं हो रहे हैं। बुधवार को भी जगन्नाथ सिंह के बेटे ने बयान में कहा कि इस तरह का बयान बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। फिर भी सुधाकर सिंह बोले कि ही जा रहे हैं। अब सुधाकर सिंह ने कहा कि एक और तो पार्टी लाइन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं और दूसरी ओर नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी के रास्ते पर चल रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट में यात्री पर पेशाब वाले शख्स पर 30 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया। अब इस मामले को तृणमूल कांग्रेस सांसद महिला मोहित्रा ने कॉमेडियन कुणाल कमरा पर लगे बैन से जोड़ा है।